5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. इंडिया ने कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है, जिसकी कॉस्ट 650 करोड़ है और ये इसरो का अब तक का सबसे मुश्किल मिशन होने वाला है। इंडिया के इस काम की बिना पर इंडिया अब दुनिया की उन चंद बल्कि तीसरी बड़ी ताकत बन चुका है जो कि स्पेस की तरफ कामयाबी से रवाना है। इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान 3 पे है। इससे पहले चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया और उसे उस तरीके से कामयाबी ना मिल सकी जितनी एक्सपेक्टेशन थी, तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया में खास तौर पे मीम्स बनाई गई। पाकिस्तान आपको कब लगता है कि चांद पर जाएगा? वंस इन अ ब्लू मून। दुनिया के लिए भी, लेकिन खास तौर पर इस रीजन के लिए, हमारे खित्ते के लिए, सब कॉन्टिनेंट के लिए, एशिया के लिए ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है। आप ये कह रहे हैं, मैंने यहाँ मार्केट में अभी तक कितने लोगों से बात की है कि आप चंद्रयान 3 पर बात करेंगे, मेरा ख्याल है किसी एक बंदे। मसला ये है कि हमें पता ही नहीं कि हम जा किस तरफ रहे हैं। अभी पाकिस्तान को उनको कम्पीट करने में या कम से कम उनके साथ कदम बढ़ाने में भी 200 साल लग जाने हैं। इंजीनियर बनता कोई चीज याद करता है ना, उसको हम नजर बंद कर देते हैं, उसको हम पीछे बैग पे फेंक देते हैं कि ये आगे ना निकल जाए, ये भूतनी का आगे निकल गया तो पता नहीं क्या कुछ कर जाए। इंडिया का तैयार है और हमारे, अगर आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करें अपनी नेबर कंट्री के साथ, तो हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बहुत ऊपर की है। अच्छा, यानी हमारी टेक्नोलॉजी आप ये कह रहे हैं उनसे ऊपर की बहुत ऊपर की अभी मैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो में बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। बीते कल चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। आपको बता दें, LVM-3 यान एक रोवर, एक लैंडर के साथ 14 जुलाई को लॉन्च किया गया और यह 23 अगस्त को लैंड करेगा। आपको बता दें कि यह चंद्रयान 2 की असफल होने के बाद वैज्ञानिकों की 4 साल की मेहनत कर तकनीकी कमियों को दुरुस्त किया गया है और चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर 40 दिन के बाद सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। पिछली बार चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के मिशन की और पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन की। इस बार चंद्रयान 3 के लॉन्च पर जहां पूरी दुनिया बधाई दी और सॉफ्ट लैंडिंग की कामना कर रही है, वहीं कुछ लोग इससे जल भी रहे हैं। फिलहाल भारत की गिनती उन 3 देशों में आ रही है जो चंद्रमा पर पहले पहुंचे हैं। चंद्रयान 3 में लगभग 650 करोड़ की लागत लगी है। इंडिया ने कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है, जिसकी कॉस्ट 650 करोड़ है और ये इसरो का अब तक का सबसे मुश्किल मिशन होने वाला है। 2019 में इंडिया ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जो कि लैंड नहीं कर पाया था, जिस पर पाकिस्तान के अवाम ने इसरो को और भारत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया था। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। इंसानियत की एक बड़ी छलांग हमारे हमसाया मुल्क भारत का खला की जानिब, चांद की जानिब मिशन की एक बड़ी छलांग, ए जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये सेंटेंस बोला गया था, ये कहा गया था जब पहली मर्तबा चांद की तरफ मिशन भेजा गया था और वो कामयाब हुआ था। लेकिन आज न सिर्फ दुनिया के लिए, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी और इस रीजन के लिए भी, इस खित्ते के लिए, कि इस रीजन से एक कंट्री जो यहाँ पर पहुँच गया कि आज उसने अपना मून मिशन एक मर्तबा फिर जब लॉन्च किया तो बहुत कामयाबी के साथ उसको लॉन्च किया गया। अगर हम अपने नेबर कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, वहाँ अभी आज चंद्रयान 3 उन्होंने लॉन्च किया, मिशन मून, जो कुछ टाइम पहले उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया और हमने उसका मजाक बनाया, मीम्स बनाई कि भाई मिशन मून इनका नाकाम हो गया। आज फिर उन्होंने वो ट्राई किया है, उसे जो सा उन्होंने लॉन्च किया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट देती है या जिस कंट्री में गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं होगी, वहाँ पे ऐसी चीजें हो ही नहीं सकती। ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली जो अप्रिशिएट करने वाली बात है, चाहे हमारे नेबर कंट्री में है वो, चाहे उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है। ऐसी बात है, जब इंडिया इतना प्रोग्रेस करके आगे जाएगा तो USA, रशिया और चाइना, जो कि ऑलरेडी बहुत स्मूथ लैंडिंग्स कर चुके हैं, उनको बीट करके चौथे नंबर पर जाने वाला है वो। तो जाहिर सी बात है, चाइना ऑलरेडी कह लें कि इंडिया के खिलाफ ही नज़र आ रहा होता है। हम लोगों को रशिया बहुत अच्छे ताल्लुकात नज़र आते हैं उनके इंडिया के साथ, USA के भी ताल्लुकात बहुत अच्छे नज़र आते हैं। तो आई थिंक सो कि ये एक बड़ी बिग बाइट मिलने वाली है इंडिया को, एक बार फिर से अपने आप को ऊपर लेकर जाने के लिए। देखिए, इसरो पहले भी नज़रों में है, ऐसा नहीं कि वो नज़रों में नहीं है, क्योंकि उसने बहुत सारे कह लें कि ऐसे स्पेस रॉकेट्स भी लॉन्च किए हैं जो कि सक्सेसफुली रीच किए हैं स्पेस के अंदर जाकर। और अगर अब
जब आप चंद्रयान 3 की बात करें तो डेफिनेटली सी बात है कि इंडिया एक बार फिर से अपने आप को मनवाने जा रहा है कि येस वी एग्जिस्ट इन एशियन स्टेट्स, और कह लें कि शायद उनको एशियन टाइगर्स भी कहा जाए। इंडिया के इस काम की बिना पर इंडिया अब दुनिया की उन चंद बल्कि तीसरी बड़ी ताकत बन चुका है जो कि स्पेस की तरफ कामयाबी से रवाना है, और जिसने चांद पर अब अपना बहुत कामयाबी के साथ एक और मिशन रवाना कर दिया है। इससे पहले आप जानते हैं कि एक मिशन नाकाम हो चुका है, चांद की तरफ भेजे जाने वाला लूनर मिशन इंडिया का, और वो रॉकेट भी अपने बहुत मंजिल से करीब पहुंचने से कुछ थोड़े से लम्हे थे, कुछ देर थी जबकि वो उसका ट्रैक थोड़ा सा हट गया और वो कामयाब नहीं हो सका था। लेकिन कहते हैं कि बार बार कोशिश करने से कैसे हो सकता है कि आपको कामयाबी ना मिले, और ये तीसरी कोशिश थी इंडिया की, और इस तीसरी कोशिश में ये कामयाबी मिल गई है। वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे उनसे बोला नहीं जा रहा था, मैंने उनकी मतलब वो लाइव जब देख रही थी तो वो लॉन्च हो रहा था एंड दे वर लाइक सो हैप्पी, आंखों में उनके आंसू थे और वो स्माइल कर रहे थे, एंड इट वाज अ 4 years of hard work and struggle, और फाइनली चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद, फेलियर हम उसको भी नहीं कहेंगे आई थिंक, क्योंकि वो चांद तक तो पहुंच गया था, सिर्फ लैंडिंग का जो था ना वो इशू था। अब सिचुएशन ये है कि वो लोग इतने ज़्यादा खुश थे, मतलब दे कुडंट इवन स्पीक, उनके वर्ड्स ख़त्म हो गए थे। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पेरिस में थे तब, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने कांग्रेचुलेट किया। फाइनली जो है चंद्रयान सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च हो चुका है 40 दिन के बाद जो है उसने होपफुली डेफिनेटली उन लोगों ने जितनी 4 साल की स्ट्रगल की है, मेहनत की है ना, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस फॉर इंडिया। और ऑब्वियसली ऑलरेडी जो है इसरो is one of the biggest space organizations in the whole world, लेकिन टक्कर देने वाला नासा को अब। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, मैं तो इसको ऐसे ही लेती हूँ जिस तरह मैंने कहा कि पूरी दुनिया के लिए भी, लेकिन ख़ास तौर पर इस रीजन के लिए, हमारे खित्ते के लिए, सब कॉन्टिनेंट के लिए, एशिया के लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि एक ऐसा कंट्री कि जो अब यहाँ से उन सुपर पावर्स के साथ उनको कम्पीट कर रहा है, उनके साथ शामिल हो गया इस सफ़र में, कि जो अभी तक यहाँ से कोई कंट्री इसमें नहीं शामिल हुआ था। एक और सवाल पूछना चाहूँगी, पाकिस्तान आपको कब लगता है कि चांद पर जाएगा? वंस इन अ ब्लू मून। Very nice, very nicely